चलो बच्चों, आज अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। अगेन गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। और डेट है आज हमारी 10th of June। बेटा टॉपिक क्या चल रहा था हमारा, उससे पहले मैं कुछ आपसे इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस कर लूं, फिर मैं भूल जाऊंगा। बेटे पहली बात ये, सीबीएसई, बेटा सीबीएसई ने अपनी 2 days बैक उनकी गाइडलाइंस आई हैं। आप अपने सब स्कूल टीचर से पूछना। सीबीएसई की जो गाइडलाइंस है वो बच्चों आप सबके फेवर में है। उस गाइडलाइंस की जो हेडिंग है वो हेडिंग है रिडक्शन ऑफ सिलेबस। यानी सर आपका जो ये ईयर चल रहा है 2020 से लेके 21, बेटा आप सबके लिए बहुत गुड न्यूज है। बेटा आप सबके लिए गुड न्यूज क्या है? रिडक्शन ऑफ सिलेबस। यानी सीबीएसई के अंदर सर सिलेबस को क्या कर दिया है, रिड्यूस कर दिया है उन्होंने। अब सर रिडक्शन के अंदर उन्होंने एग्जैक्ट चैप्टर नहीं बताए हैं अभी तक, कौन से चैप्टर्स को उन्होंने हटा दिया है। इट मींस आपको इस साल रिलैक्सेशन मिलेगी, कोर्स कम हो गया है आपका। जहां तक मुझे लग रहा है शायद वो ये 2 चैप्टर्स आपके हटा दें। एक चैप्टर है आपके कोर्स में डिबेंचर्स और एक चैप्टर है आपका एनपीओ। तो बेटे ये मेरी गेस वर्क है कि शायद ये 2 चैप्टर्स आपके कोर्स से सीबीएसई हटा देगा इस साल के लिए। तो पहली तो आपके लिए ये गुड न्यूज है। अच्छा, दूसरी चीज ये, हम बात कर रहे थे असाइनमेंट्स के आंसर्स के लिए। बेटे जो मैंने आपको असाइनमेंट दिए हैं उनके आंसर्स की बात कर रहे थे हम। आंसर्स के लिए हमारे पास एक ऑप्शन है, आप बच्चे उन क्वेश्चंस को ट्राई करो। और आप सबको मोटिवेट करने के लिए हमने क्या किया है, आप बेटा घर में ही एक क्वेश्चन सॉल्व करो और उस क्वेश्चन की एक छोटी सी बनाओ वीडियो। जैसे मैं आपको समझाता हूं इन द सेम वे आप क्वेश्चन सॉल्व करके उसकी वीडियो बनाएं। और वो वीडियो फिर आप मुझे हर क्वेश्चन की उस वीडियो को आप मुझे क्या करो, सेंड करना। सेंड करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। अगर वीडियो बड़ी है और व्हाट्सएप पे नहीं आ पा रही तो हमारे पास, मुझे स्टूडेंट्स ने बताया, एक और ऑप्शन है, वो है टेलीग्राम। बेटा टेलीग्राम भी एक ऐप है। उस ऐप के थ्रू उसमें वीडियोस थोड़ी बड़ी बड़ी भी ट्रांसफर हो जाती हैं। जिन स्टूडेंट्स की मुझे वीडियो क्लियर और बेस्ट लगेगी उन बच्चों की वीडियोस मैं अपने यूट्यूब चैनल पे पोस्ट करूंगा। उससे आप बच्चों को मोटिवेशन मिलेगा, प्लस जिन बच्चों को आंसर्स में प्रॉब्लम आ रही है वो उनकी वीडियोस देख के उस आंसर्स को चेक कर सकते हैं। और जो आपके बाकी के डाउट्स बचेंगे उसकी वीडियोस मैं खुद बनाऊंगा और अपने यूट्यूब चैनल या टेलीग्राम के अंदर उसको हम पोस्ट करेंगे। तो यहाँ से आपके आंसर्स का भी, तो बेटा अब सिंगल सिंगल छोटी छोटी वीडियो बनाना एक एक क्वेश्चन की, उनको सॉल्व करो और फिर मैं चेक, आप मुझे सेंड करना टेलीग्राम पे, मैं चेक करूंगा और अगर अच्छी लगी वीडियो तो उसको हम पोस्ट भी करेंगे। वापिस चलते हैं अपनी क्लास पे। क्लास के अंदर बेटा टॉपिक हमारा चल रहा था इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। बेटा मेरी सारी क्लासेस में अभी तक कॉन्सेप्ट्स ही डिस्कशन चल रहा है और ये कॉन्सेप्ट्स बस खत्म होने वाले हैं और आपकी पूरी की पूरी पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। और फिर मैं आप सब बच्चों को क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराना स्टार्ट करूंगा, जिससे आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई हो। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में हमने क्या पढ़ा था मैं आपको फटाफट बता दूं। बेसिकली हाँ, कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगा बेटा आज मैं क्लास में, कुछ क्वेश्चंस भी करा दूंगा आपके डाउट्स के लिए।
हमने रिजर्व बनाया था बेसिकली लॉस के लिए। टॉपिक को खत्म करते हैं। लॉस के लिए रिजर्व बनाया था। भी रिजर्व्स हैं, इन रिजर्व्स को आप जरूर तोड़ोगे। 12th क्लास के अंदर आपने रिजर्व्स को क्या करना है, ब्रेक करना है। मैं उसी क्वेश्चन को लेके चल रहा हूं जहां पे हमने लास्ट क्लास ओवर करी थी। बेटा लास्ट क्लास में हमने आपके साथ डिस्कस की थी बैलेंस शीट। यहाँ पे हमारी क्लास ओवर हो गई थी। मैंने यहाँ पे लिखा था इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट थी हमारी 10,000 की। ये लास्ट क्लास का क्वेश्चन। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमने गुल्लक बना रखी थी 4,000 की। डेबिट साइड दो पार्टनर्स थे, पार्टनर्स का नाम है ए और बी, और उनकी रेशो थी 1:1। कौन सी रेशो थी ये, इनकी ओल्ड रेशो। ये हमारा सिंपल सा क्वेश्चन था। फिर एडजस्टमेंट में क्या लिखा था, एडजस्टमेंट में लिखा था इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू, इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू हो गई थी 11,000। इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू थी 11,000। इससे मैंने आप सबसे पूछा था बेटे पार्टनर्स के नाम ए और बी ले लो, या बच्चे कह रहे हैं सर लास्ट क्लास में पार्टनर के नाम थे एक्स और वाई। हम भी एक्स और वाई ले लेते हैं। 10,000 की इन्वेस्टमेंट थी और मार्केट में हो गई 11,000 की। तो आप सब बच्चों ने मुझे लास्ट क्लास में बताया था सर हमें लॉस नहीं हुआ, हमारे बिजनेस में क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 1,000 का। ये हमने सब बातें डिस्कस कर ली थी। अब हम आते हैं आंसर पे। हमारी पहली एंट्री, बेटा ध्यान से देखेंगे। पहली एंट्री, ये जो प्रॉफिट हो रहा है, आपकी एक असेट बढ़ रही है। अगर 11th क्लास याद हो, असेट बढ़ती है तो हम असेट को पता है क्या करते हैं, हम असेट को करते हैं डेबिट। तो मैंने इन्वेस्टमेंट अकाउंट को करा डेबिट। कितने से करा, 1,000 से। असेट हमारी बढ़ गई। और क्योंकि ये सारा का सारा हमें क्या है, प्रॉफिट, तो प्रॉफिट का मैंने आपको बताया था 12th क्लास में प्रॉफिट को क्या बोला जाता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो ये आ गई आपकी फर्स्ट एंट्री, इन्वेस्टमेंट टू रिवैल्यूएशन। सेकेंड एंट्री, आपने कसम खाई थी कि जो भी रिजर्व होगा उस गुल्लक को आप तोड़ोगे। आपने कसम खाई थी सर रिजर्व को तोड़ेंगे। बेटा मैं गुल्लक तोड़ने जा रहा हूं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट मैंने क्या कर दिया, डेबिट। आप सबको पता है डेबिट मैंने क्यों करा है। कितने से डेबिट कर दिया, 4,000 से। यहाँ पे था क्रेडिट, इसलिए मैंने कर दिया डेबिट। सर गुल्लक तोड़ दी, बेटा गुल्लक तोड़ दी, उसमें से जो पैसा मिलेगा वो पता है किस में बढ़ जाएगा। थोड़ा सा पैसा एक्स बांट लेगा, थोड़ा सा पैसा वाई बांट लेगा। सर कितना कितना बांट लेंगे, बेटा ओल्ड रेशो में। हमेशा किस रेशो में बांटने हैं, ओल्ड रेशो में। कितना हो गया, 2,000 2,000। हाँ बेटा ऑलमोस्ट बच्चों का आंसर ठीक आ रहा है। तो सर ये आपने गुल्लक तोड़ दी, जो कसम खाई थी। ये बेटा आपको प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट का क्या नाम है, रीवैल्यूएशन। अब बच्चा मेरे से क्वेश्चन पूछ रहा है सर क्या इस प्रॉफिट को भी बांटेंगे। कौन सा प्रॉफिट, बेटा ध्यान से देखें, ये वाला प्रॉफिट। आपके बिजनेस में प्रॉफिट हुआ था, आपके बिजनेस में कितने का प्रॉफिट हुआ था, 1,000। क्या सर ये प्रॉफिट भी मालिकों को मिलेगा, तो बेटा आंसर इज यस। अब कैसे बांटेंगे जरा आप अकाउंट्स को समझें। ये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट मुझे बांटना है, मुझे खत्म करना है। कैसे खत्म करूंगा, बेटा अकाउंट्स में खत्म कैसे करते हैं। ये क्या हो रहा है, सर ये हो रहा है क्रेडिट।
मुझे इसे खत्म करना है। बेटा खत्म करने के लिए पता है मैं इस प्रॉफिट को क्या करूंगा, मैंने रिवैल्यूएशन को क्या करा, डेबिट। हो गया खत्म, वेरी गुड। कुछ बच्चों ने बता भी दिया। बेटा ये खत्म हो गया, और खत्म होके हम किस में बांट लेंगे, हम पार्टनर्स में बांट देंगे। एक्स को भी मिलेगा, वाई को भी मिलेगा। किस रेशो में, 1:1। 500 500। तो बेटा ये हमें 3 एंट्रीज आपको करनी है। ये वाली एंट्री किस चीज की है, बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। ये वाली किसके लिए, बीइंग रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड। बेटा ओल्ड रेशो में बांटेंगे। हाँ बच्चे पूछ रहे हैं सर ओल्ड रेशो क्या थी, इक्वल थी, बेटा उसमें बांट देंगे। तो ये हमारा इसके थ्रू ये भी कॉन्सेप्ट हमारा खत्म हो गया। तो ये आईएफआर भी आपका आज खत्म हो गया। कुछ बच्चे बता रहे हैं कि सर डाउट्स हैं। बेटा अब आप सब जरा, आप सबके पास असाइनमेंट होना चाहिए। मैं सिर्फ क्वेश्चन रीड करूंगा और उस असाइनमेंट के आज आपके साथ कुछ डाउट्स डिस्कस करता हूं। बेटा मुझे बताएं किस क्वेश्चन में आपको डाउट आ रहा है। जिन बच्चों ने सॉल्व करे हैं वो मुझे डाउट्स बताएं। हाँ बेटा असाइनमेंट मैंने जो दिया था आपको ग्रुप में, उस असाइनमेंट में डाउट है। पहला बच्चा कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11 में डाउट है। और बताएं बेटा और क्या क्या डाउट्स हैं आपको। बेटा अब सुनो आप ध्यान से, मेरे पास तो असाइनमेंट है यहाँ पे। अब आप सबके पास असाइनमेंट होना चाहिए। मैं सिर्फ क्वेश्चन रीड करूंगा और उसका यहाँ पे सॉल्यूशन करूंगा। पहला बच्चा कह रहा है सर क्वेश्चन नंबर 11 है और क्वेश्चन नंबर 9 है। चलो पहले हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 13 है, ठीक है। अब मैं एक एक करके स्टार्ट करता हूँ। बेटा पहला क्वेश्चन हमने पिक करा, क्वेश्चन नंबर 9। बेटे जिन बच्चों ने नहीं भी किया उन बच्चों को मैं रिवाइज भी करा दूंगा इन क्वेश्चंस के थ्रू। हाँ ये वाला असाइनमेंट, हाँ जी। बेटा जो असाइनमेंट मैंने आपको दिया था, यस ये वाला असाइनमेंट, और मैं इसको रीड कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9। बेटा ये क्वेश्चन नंबर 9 है आपका गुडविल के ऊपर। मैं फटाफट कॉन्सेप्ट बताता हूँ और फिर मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। बेटे गुडविल में हमेशा दो बातें होती थी। एक होती थी वैल्यूड गुडविल। जो वैल्यूड गुडविल होती थी उसकी एंट्री होती थी गेनिंग टू सेक्रीफाइस। खत्म, हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। एक वो गुडविल होती थी जो आती थी बैलेंस शीट के अंदर। बैलेंस शीट का नाम होता था बुक्स। यहाँ पे गुडविल आती थी इस तरफ। तो सर इस गुडविल को आप खत्म करते थे, राइट ऑफ करते थे, किस रेशो में करते थे, ओल्ड रेशो। बेटा गुडविल यहाँ पे खत्म हो गई। आपको तो बस ढूंढनी है गुडविल बैलेंस शीट में है या गुडविल वैल्यूड है। बस ये दो वर्ड्स ढूंढने हैं, आइदर ओल्ड रेशो और कौन सी रेशो, सेक्रीफाइसिंग रेशो, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। मैं रीड कर रहा हूँ। 3 पार्टनर्स हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। पहला है पी क्यू आर। जिनके पास नहीं है वो साथ साथ मेरे साथ यहाँ पे देखें। इनकी रेशो है इक्वली। इट मीन्स ये कौन सी रेशो हो गई, ओल्ड रेशो। They decided that in future R will get 1/7 share in profit। कह रहे हैं फ्यूचर में R को पता है कितना मिलेगा, 1/7, फुल स्टॉप। उसके बाद लिखा है फर्म की गुडविल इज वैल्यूड। बेटा क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है, आप सब बच्चे अंडरलाइन करें, गुडविल वैल्यूड दे रखी है। और वो गुडविल वैल्यूड पता है कितनी दे रखी है, 42,000। बस सर गुडविल वैल्यूड की क्या करनी है आपने,
गेनिंग टू सेक्रीफाइस। अब मैं जरा स्पीड बढ़ा देता हूं। पहला क्वेश्चन ये, बच्चों को जो डाउट आया है वो इसमें आया है बेटा, 1/7 का पता है मतलब क्या होता है? 1/7 का आप मतलब मेरे से समझ लो बेटा, हर चीज डिटेल्ड में पता होनी चाहिए। 3 पार्टनर हैं PQR, 7 रुपए टोटल हैं। 7 रुपए में से 1 रुपया पता है किसको दे दिया? बेटा लॉजिक पे ध्यान दे, कुछ बच्चे आंसर बता रहे हैं। 7 में से 1 रुपया पता है किसको दे दिया? R को। मुझे बताओ 7 में से 1 गए, 7 रुपए में से 1 रुपया दे दिया R को, तो बचा कितना? 6 रुपए। बेटे 6 रुपए बचे। 6 रुपए कौन बांट लेंगे? P और Q। बेटा P और Q की रेशो देखो, बराबर बराबर है। यानी पता है 6 रुपए कैसे बांटेंगे? 3 रुपए इसे मिलेंगे, 3 रुपए इसे मिलेंगे। यानी सर ये होगा 3/7 और ये होगा 3/7। आपको समझो बेटा, मैं आपको शॉर्टकट्स तरीके बता रहा हूँ। 12th क्लास के अंदर आपको शॉर्टकट्स यूज करने पड़ेंगे। आई रिपीट, टोटल 7 रुपए हैं। 7 में से 1 रुपया मैंने किसको दे दिया? R को। तो बचे कितने? 6 रुपए। 6 रुपए कौन कौन बांट लेंगे? 6 रुपए P और Q बांट लेंगे। किस रेशो में बांटेंगे सर? जो पुरानी है, पुरानी है आधी आधी। तो 6 रुपए को बांटूंगा 3 रुपए और 3 रुपए। सर ये कौन सी रेशियो आ गई? न्यू रेशियो। बस यहीं पे डाउट था, बाकी तो बेटा बहुत आसान है। ये लो मैंने निकाली सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब जरा स्पीड मेंटेन करते हैं, ओल्ड माइनस न्यू। हाँ जी, पहला है P, दूसरा है Q, तीसरा है R। अब जरा स्पीड से मैं करता हूँ। 1/3, 1/3, 1/3 माइनस 3/7, 3/7, 1/7। बेटा आप सब भी फटाफट करो और मुझे बताओ सर। एलसीएम आ रहा है 21। 7 - 9 माइनस में आ रहा है, माइनस का मतलब होता है गेन। यहाँ देखते हैं 21, 7 - 9 सर यहाँ भी माइनस में आ रहा है, यानी इसे भी क्या हुआ? गेन। बेटा पक्का इसको पता है क्या होगा? सेक्रीफाइस होगा। 2 और 2, इसको 4 रुपए का सेक्रीफाइस होगा। हम करके देख लेते हैं। 21 बिल्कुल सही। बेटा एंट्री क्या थी? एंट्री थी गेनिंग टू सेक्रीफाइस, क्योंकि हमें क्या दी रखी थी? गुडविल वैल्यूड। मैं फटाफट एंट्री कर देता हूं। P कैपिटल अकाउंट डेबिट, Q कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 सेक्रीफाइस किसे हुआ है? R कैपिटल अकाउंट। अमाउंट देखें आप जरा, गुडविल थी 42,000 और उसका शेयर था 2/21। 21 से इसे किया 2, तो ये आ गया 4,000। ये भी आएगा 4,000 और ये आएगा 8,000। बेटा खत्म हो गई गुडविल की एंट्री। क्वेश्चन नंबर 9 खत्म। इसलिए कॉन्सेप्ट्स पे टाइम लगाया था कि अब हम स्पीड मेंटेन कर सकें। बेटा अगर बैलेंस शीट वाली होती तो उसको ओल्ड रेशो में बांट देते, खत्म। और बच्चे कह रहे हैं सर क्वेश्चन नंबर 4 में डाउट है, 13 में डाउट है, 11 में डाउट है। क्वेश्चन नंबर 4 तो बेटा बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इजी है बेटा, सिर्फ सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालनी है। फोर्स नहीं कर रहा मैं, 4 बहुत इजी है, बहुत टाइम लगा है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाना है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। बेटा अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। मैं एक और डाउट लेने जा रहा हूं आपके साथ। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 और इसके अंदर
बेटे बुक का नहीं है, ये मेरे असाइनमेंट का डाउट है। मैंने आप सबको असाइनमेंट दी थी क्योंकि मुझे स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 अच्छा बुक का बता रहे हैं। ठीक है बेटा, वो कराना है, क्वेश्चन नंबर 4 बुक का मुझे कराना है अभी। मैं अभी असाइनमेंट्स के डाउट ले रहा हूँ। हाँ, नाइन्थ क्वेश्चन मैंने करा दिया, अभी अभी तो कराया था। नाइन्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर मैं 11th पे आ रहा हूँ। पहले 11th एक बार देखते हैं। 11th में क्या लिखा हुआ है। दो पार्टनर हैं, चारू और दिनेश। इनकी रेशो है 3:1। बेटा क्वेश्चन नंबर 11 हमारे असाइनमेंट में ये ही है, आप सब बच्चों को पहले डाउनलोड कर लेना चाहिए था, तभी बेटा आप असाइनमेंट मेरे साथ साथ सॉल्व कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 11। बेटा क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 9 की तरह ही है, तो आपको दोबारा चांस मिलेगा अगर बच्चों को 9th नहीं समझ आया। दो पार्टनर हैं चारू और दिनेश, इनकी रेशो है 3:1। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है 9th की तरह। 3:1। नेट प्रॉफिट दे रखे हैं आपको बिजनेस के अंदर। बेटा नेट प्रॉफिट पता है आपको क्यों दे रखे हैं? नेट प्रॉफिट इसलिए दे रखे हैं आपको जिससे आप फाइनली पता है क्या निकाल पाओ, आप निकाल पाओ गुडविल। कौन सी वाली? वैल्यूड। और मैंने बताया था वैल्यूड गुडविल के लिए क्या एंट्री करनी है, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। बस ये वैल्यूड गुडविल मैं आपको निकालना सिखा देता हूँ। सर प्रॉफिट दे रखे हैं, पहला प्रॉफिट है 60,000 का, दूसरा प्रॉफिट है 50,000 का, थर्ड प्रॉफिट है 90,000, फिर है प्रॉफिट 1,20,000। बेटे प्रॉफिट दे रखे हैं आपको, आप मुझे बताओ फटाफट इनका टोटल कितना हुआ। 60 और 50 होता है 1,10,000 और 92 लाख। हाँ बेटे एक बच्चे का जन्नत का आंसर आ गया सर। टोटल आ रहा है 3,20,000 में। क्वेश्चन कितने साल हैं? 1, 2, 3, 4। अगर 4 साल हैं तो मैं डिवाइड किससे करूंगा? 4 से। ये सॉल्व करके क्या आ गया? 80,000। इसे हम क्या बोलते हैं? एवरेज प्रॉफिट। सर ये बातें आपने कब बताई थी? बच्चा कह रहा है कब बताई थी। बेटा इसके लिए पूरा एक चैप्टर है जिसका नाम था चैप्टर 3, और उसकी सारी की सारी मैंने वीडियोस यूट्यूब पे डाल दी थी। तो ये बहुत आसान है, एवरेज प्रॉफिट। उसके बाद लिखा था इसके अंदर गुडविल इज वैल्यूड। थर्ड लाइन पे लिखा है गुडविल इज वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ, क्या बेस बता रहे हैं? 2.5 ईयर परचेज। कह रहे हैं गुडविल वैल्यूड कैसे निकलेगी? गुडविल निकालने के लिए कह रहे हैं 2.5 इंटू एवरेज प्रॉफिट, और एवरेज प्रॉफिट है 80,000। ये रहा एवरेज। हाँ बच्चे ने आंसर भी बता दिया, कह रहे हैं सर ये आएगा 2 लाख। बस बेटा गुडविल आ गई, कौन सी आ गई? वैल्यूड। आपने क्या करनी है? गेनिंग टू सेक्रीफाइस। ओल्ड रेशो ये रही, मैं न्यू रेशो आपको पढ़ देता हूं। दिनेश को मिलेगा 2/5 शेयर इन द प्रॉफिट। बेटा ध्यान से देखो, ये सी और ये डी। दिनेश कह रहा है मुझे मिलेगा 2/5 शेयर। अभी अभी मैंने आपको बताया था इसका मतलब क्या होता है। 5 रुपए में से 2 रुपए मिलेंगे दिनेश को। सर 5 में से 2 रुपए दिनेश को मिले तो पता है चारू को कितने मिलेंगे? 3 रुपए। वेरी गुड, बच्चों को आंसर बता दिया। ये कौन सी रेशियो आ गई? ये आ गई न्यू रेशियो। कहानी खत्म। ये है ओल्ड, ये है न्यू। आप बस कौन सी रेशियो निकाल देना, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना। अब बच्चों ने बता भी दिया सर, बच्चों ने बता दिया कि
इस तरह से करना है, खत्म। बेटा सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना, एंट्रीज भी खत्म, ओल्ड माइनस न्यू। बेटा ऑलमोस्ट बच्चों को समझ आ गई है बात, बहुत सिंपल सिंपल है बेटा। इतना टाइम लगाया था इसलिए कि कॉन्सेप्ट समझ आए आपको। अब आज हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर पाएंगे। स्टिल जिन बच्चों के डाउट्स अभी भी रह जाएंगे, मैं उनको आप सॉल्व करके मुझे वीडियो सेंड करना, अदरवाइज मैं खुद प्रिपेयर करके यूट्यूब पे पोस्ट कर दूंगा क्वेश्चंस। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो ये हो गए। एक और बच्चा कह रहा है कि सर एक और डाउट है हमारा, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहे हैं स्टूडेंट्स। बेटा क्वेश्चन नंबर 13 भी गुडविल के ऊपर है। आप कोशिश करो, आप उसको खुद सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 13 भी सेम है, गुडविल के ऊपर। कह रहे हैं गुडविल वैल्यूड निकालो। बेटा एक बार गुडविल वैल्यूड निकालोगे फिर सिंपल एंट्री पास कर देना। कौन सी एंट्री पास कर देना? गेनिंग टू सेक्रीफाइस, खत्म। तो बेटा दोबारा से करने की जरूरत नहीं है इसको, गुडविल वैल्यूड को। स्टिल डाउट्स हैं, आप मुझे मैसेज करना, मैं उसमें ले लूंगा। मैं और देखता हूँ सर और क्या क्या डाउट्स हैं। बेटे बच्चे कह रहे हैं न्यू रेशो क्लियर नहीं हुआ। ये देखो फिर आप कह रहे हैं सर न्यू रेशो क्लियर नहीं हुआ। बेटा डी का शेयर बता रखा था 2/5। 2/5 का मतलब होता है अगर टोटल आपके पास 5 रुपए हैं तो उसमें से 2 रुपए पता है आप किसे दोगे? 2 रुपए दोगे दिनेश को, तो आपके पास बचे कितने? 3 रुपए। तो ये किसे मिलेंगे? ये मिलेंगे चारू को। तो ये ही हमारी रेशो आ गई, न्यू रेशो वाली। हाँ बच्चे कह रहे हैं हाँ सर अब समझ आ गया हमें। बेटे इस क्वेश्चन में कैपिटल का कोई रोल नहीं है। डी की रेशो गिवन थी और कैपिटल का कोई रोल नहीं है इस क्वेश्चन में, सिर्फ वो आपको गुमराह कर रहे हैं, कोई रोल नहीं है। और देखते हैं सर और कौन से डाउट्स हैं बच्चों के। क्वेश्चन नंबर 13 खत्म हो गया। बेटा और बताएं और किसी बच्चे के डाउट। क्वेश्चन नंबर बेटा 13 ही रह गया मतलब, और तो बेटा जिन बच्चों को इन क्वेश्चंस में डाउट आ रहे हैं ना, बेसिकली वो डाउट पता है क्यों आ रहा है? क्योंकि जो गुडविल निकालना सीखा था वो सीखा था चैप्टर नंबर 3 में, और आप बच्चों ने चैप्टर नंबर 3 की वीडियोस देखी नहीं होंगी यूट्यूब पे, इसलिए बेटा क्वेश्चन नहीं हो पा रहा। इस चैप्टर में तो सिर्फ चैप्टर नंबर 4 में तो एक छोटी सी बस एक एंट्री पास करनी है, गेनिंग टू सेक्रीफाइस, हमारे बुक के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। एक बच्चा कह रहा है सर एक क्वेश्चन और करा दो। बेटा वो क्वेश्चन स्टूडेंट्स कह रहे हैं सर वो क्वेश्चन है, हाँ 18 और 19 की बातें बता रहे हैं। बेटा चैप्टर नंबर 3 पूरा का पूरा मैंने वीडियोस में डाल दिया है, यूट्यूब वीडियोस में, बहुत इजी चैप्टर है। जिन बच्चों को डाउट है आप उसको देखें, आपको समझ आ जाएगा। अच्छा एक बच्चा क्या डाउट पूछ रहा है वो भी देख लेते हैं। सर क्वेश्चन नंबर 18 और 19 के फर्स्ट पॉइंट में कौन सी जनरल एंट्री पास होगी? क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया है और फर्स्ट एंट्री में उस आपने बस गुल्लक तोड़नी है। बेटा गुल्लक तोड़ेंगे ओल्ड रेशो में, खत्म। एंट्री होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू राम राजमोहन। सेम क्वेश्चन नंबर 19, सिर्फ गुल्लक तोड़नी है। हाँ एक बच्चा कह रहा है कि सर एक और क्वेश्चन। बेटा अगर आपके पास असाइनमेंट नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ जी वर्कमैन कंपनसेशन टू पार्टनर्स, बिल्कुल सही, हिया का आंसर बिल्कुल सही है। बेटा मैं अब आपके साथ एक डिस्कस कर रहा हूँ, लास्ट क्वेश्चन है ये हमारी स्क्रीन। हाँ बेटा अगर इंफॉर्मेशन नहीं गिवन होती, जन्नत का क्वेश्चन है, अगर इंफॉर्मेशन नहीं गिवन, आपने कसम खाई थी गुल्लक तोड़नी ही तोड़नी है। मैं आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ, आज का लास्ट क्वेश्चन है 28।
बेटा लास्ट क्वेश्चन 28 और हमारे पास बचे हैं 2 मिनट्स। 28 के अंदर मैं फटाफट बताता हूं आपको, दो पार्टनर हैं, स्पीड से करेंगे, ए और बी। उनकी रेशो है 3:2। ये कौन सी रेशो है? ओल्ड रेशो। उसके बाद बता रहे थे वो, एक और पार्टनर आ गया और अब उनकी रेशियो हो चुकी है 4:3:2। ये कौन सी रेशियो हो गई? न्यू रेशियो। बेटे पहले दो पार्टनर थे ए और बी, बाद में एक और आ गया, अब उनकी रेशियो हो गई 4:3:2। वो ये भी बता रहे हैं कि ये है बैलेंस शीट, और इस बैलेंस शीट के अंदर आपको एक जनरल रिजर्व दे रखा है। जनरल रिजर्व दे रखा है 54,000। बेटा गुल्लकों के ऊपर क्वेश्चन आ गया। केस नंबर 1, दो केस हैं। केस नंबर 1 में कह रहे हैं दे वांट टू ट्रांसफर द जनरल रिजर्व, यानी केस 1 में आप बांटोगे ओल्ड रेशो में, और केस 2 के अंदर आप बांटोगे गेनिंग टू सेक्रीफाइस। ये मैं आपको बहुत पहले बता चुका हूं किस तरह से जनरल रिजर्व तोड़ते हैं। बेटा आई थिंक लास्ट फ्यू सेकंड्स रह गए, मीटिंग ओवर हो जाएगी। तो आप सब बच्चे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो और आप सब मुझे मैसेजेस करना, तो मैं आपके उनके थ्रू वीडियोस बना के हेल्प करूंगा। ओल्ड रेशो में सर कैसे बांटते हैं? जनरल रिजर्व देखो क्रेडिट हो रहा है, तोड़ दो इसको। कैसे तोड़ेंगे? जनरल रिजर्व को डेबिट कर देंगे, टूट गया। कितना है? 54,000। और मैंने पार्टनर्स में बांट दिया। पुराने पार्टनर्स कौन थे? ए और बी। किस रेशो में बांटेंगे सर? ओल्ड रेशो में। ए कैप